सदियों से इंसान चांद को लेकर सपने देखता रहा है। लगता है कि वो सपना पूरा होने का समय नजदीक आता जा रहा है। इसी सपना को पूरा करने के लिए कई लोगों ने चांद पर जमीन भी खरीद रखी है। आप भी खरीद सकते हैं। केवल 38,000 में 5 एकड़ का रेट चल रहा है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, शाहरुख खान सहित 2 दर्जन से ज्यादा भारतीयों ने चांद पर प्लॉट ले रखे हैं। लेकिन जापान ने आज जो ऐलान किया है उसके बाद शायद चांद पर जमीन बेचने वाली कंपनी भूमि इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री चांद पर जमीन के रेट बढ़ा देगी। उसके प्लॉट चांद के सी ऑफ मस्कोवी में हैं, जहां पर अभी तक कोई जा नहीं पाया है। जापान का दावा है कि वो धरती से लेकर चांद के बीच एक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना पर काम शुरू कर चुका है। सोचिए, भारत में अभी बुलेट ट्रेन शुरू भी नहीं हो पाई, लेकिन जापान पहले चांद पर और फिर वहां से मंगल तक ये बुलेट ट्रेन ले जाने का दावा कर रहा है। हालांकि अभी तक किसी ने उसके दावे को खारिज नहीं किया है, क्योंकि उसका जो आइडिया है वो पहली नजर में दमदार दिखता है। एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग पहले इंसान थे जिन्होंने चांद की सतह पर 20 जुलाई 1969 को कदम रखा। उनके अलावा भारत के राकेश शर्मा सहित 11 लोग और हैं जिन्होंने चांद की जमीन को छुआ है। पिछले 50 साल में चांद पर इंसान को भेजने की योजना में बहुत ज़्यादा काम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इसका बजट बहुत ज़्यादा होता है और कई देशों को लगने लगा है कि बजट की तुलना में फ़ायदा ना के बराबर मिलता है। हालांकि अमेरिका, रूस और चीन ने दोबारा मिशन चांद पर काम शुरू कर दिया है, लेकिन इस बीच जापान ने तो धमाका ही कर दिया। अब तक लोग एयरक्राफ्ट से चांद पर जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन जापान सीधे बुलेट ट्रेन लेकर जा रहा है। तो क्या है जापान की पूरी योजना और कितना खर्च आएगा और कब तक ये संभव हो पाएगा, आइए समझते हैं। जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और काजिमा कंस्ट्रक्शन ने जो बुलेट ट्रेन चलाने का ऐलान किया है उसके मुताबिक वो धरती से चांद के बीच में ग्लास का एक आर्टिफिशियल स्पेस हैबिटेट बनाएंगे। ये एक इंटरप्लेनेटरी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होगा जिसका नाम दिया गया है हेक्साट्रैक। जर्मनी और चीन में चलने वाली मैग्लेव बुलेट ट्रेनों में जो इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्निक, वो इस 15 मीटर लंबी और 6 कोच वाली हेक्सा कैप्सूल में भी इस्तेमाल होगा। इस हेक्सा कैप्सूल को स्पेस एक्सप्रेस नाम दिया गया है। स्पेस एक्सप्रेस के पहले और आखिरी कोच में रॉकेट बूस्टर्स लगे होंगे जो इसको स्पीड देंगे। ये पूरी तरह एयर पैक्ड होगा। इसके अंदर का सिस्टम बिल्कुल धरती जैसा रखा जाएगा। आमतौर पर कम ग्रेविटी वाले स्थानों पर इंसान की मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इसलिए इसमें इस बात का पूरा इंतजाम किया जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल धरती जैसा ही रहे। इसी हेक्साट्रैक कैप्सूल के अंदर चलती बुलेट ट्रेन चांद तक पहुंचेगी। जाहिर है चांद पर भी जो इंसानी बस्तियां होंगी वो भी एक बंद मॉल जैसी होंगी। एक बंद कैप्सूल में पूरी दुनिया बसी होगी। चांद पर बनने वाले ग्लास कॉलोनी का नाम होगा लूना ग्लास और मंगल पर बनने वाली कॉलोनी का नाम होगा मार्स ग्लास। इस ग्लास कॉलोनी में रहने के दौरान आपको स्पेस सूट पहनने की जरूरत होगी, लेकिन अंदर रहने के लिए शायद ये जरूरी न हो। वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि 21वीं सदी के दूसरे हिस्से में इंसान चांद और मंगल ग्रह पर रहना शुरू कर सकते हैं। हिमालय न्यूज के लिए नवीन पांडे की रिपोर्ट।